हेलो साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपना यूट्यूब चैनल बेस्ट एग्जाम कैरियर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यानी कि सामान्य विज्ञान के जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस सेट के तौर पे हम कराने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपना यूट्यूब चैनल बेस्ट एग्जाम कैरियर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं सामान्य विज्ञान के बारे में। दोस्तों, आप लोग को क्वेश्चन यानी कि प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। 30 से 35 प्रैक्टिस सेट के तौर पे आप लोग को सामान्य विज्ञान करा दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम देखते हैं। दोस्तों, जो हमारा 61 नंबर प्रश्न है, कहा जा रहा है कि मूत्र का पीला रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि यूरोक्रोम जो होता है उसके कारण जो हमारा मूत्राशय का रंग जो होता है वो पीला होता है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है 62 नंबर जो प्रश्न है, एक परमाणु में 2k और 8l इलेक्ट्रॉन है। परमाणु से और s और p का ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर पूछी जाए तो s और p ऑर्बिटलों की ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो 6 होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है 63 नंबर, एक तत्व की परमाणु संख्या 17 है। ठीक है, एक तत्व की परमाणु संख्या 17 है। इस परमाणु के प्रत्येक यानी कि सेल तथा यानी कि सब सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करें। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि 11 होता है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही बार ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। दोस्तों, जो रह गया यानी कि साइंस का यानी कि न्यूमेरिकल, तो आप लोग को वो भी मिलते रहेगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है 64 नंबर, यानी कि कोणीय वेग का डायमेंशनल फार्मूला यानी कि बीमीय सूत्र क्या होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, m के पावर 0 और l के पावर 0 और t के पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि CaOCl2 होता है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, यानी कि एल्बो ज्वाइंट किस प्रकार का ज्वाइंट है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा, यानी कि हिंग ज्वाइंट। ठीक है, फाउंड यानी कि फाउंड पेन का आविष्कार कौन था। फाउंड पेन का आविष्कार कौन था, फाउंड पेन का आविष्कार कौन था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा, वाटरमैन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने दी थी। रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने दी थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने दी थी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि हार्वो। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, यानी कि प्राकृतिक वरण का सिद्धांत किसने दिया। प्राकृतिक वरण का सिद्धांत जो दिया था उसका नाम है यानी कि चार्ल्स डार्विन। ठीक है, अगला प्रश्न है, यानी कि अंधों को पढ़ाने की लिपि को क्या कहते हैं। अंधों की पढ़ाने की जो लिपि होती है उसे क्या कहते हैं। दोस्तों, उसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ब्रेक लिपि। ठीक है, ब्रेक लिपि के कारण हम अंधों को पढ़ाने में सहायता करते हैं। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है। ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आयाम से। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, यानी कि सीड्स क्या है। सीड्स क्या है दोस्तों, सीड्स जो है ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि घातक मृत्यु रोग होता है। ठीक है, पितरस का कार्य क्या है। पितरस का कार्य क्या है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर वसा एवं एम्लीसीकरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है, यानी कि एटिलिन किस लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि रक्तचाप घटाने के लिए किया जाता है। ठीक है, दोस्तों, अब कहा जा रहा है कि किस तत्व की कमी के कारण मनुष्य
जो एनीमिया से ग्रसित होता है, जो एनीमिया जो बीमारी होता है वो किस तत्व के कारण जो मनुष्य यानी कि बीमार पड़ता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आयरन। ठीक है, आयरन के कारण। ठीक है, ट्रिपल एंटीजन, ठीक है, ट्रिपल एंटीजन किन 3 रोगों से बचाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी होगा। ठीक है, काली खांसी यानी कि टेटनस और यानी कि डिप्थीरिया। ठीक है, डिप्थीरिया होता है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, यानी कि सोडियम यानी कि कार्बोनेट का व्यापारी नाम क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, धोने का सोडा होता है। ठीक है, दोस्तों इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि यानी कि जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? दोस्तों जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि हरगोविंद यानी कि खुराना। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, यानी कि पीने की पानी में क्लोरीन मिलाया जाता है क्यों? ठीक है, क्यों मिलाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्लोरीन युक्त पानी रोग के कीटाणुओं से मुक्त होता है। अगला जो प्रश्न है, शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी रोग होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, घेगा। ठीक है, दोस्तों दूध के दांत किस आयु तक गिर जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 16। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोग को याद रखना है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, यानी कि अगला जो प्रश्न है, दूध से दही जमाने में यानी कि किस जीवाणु कौन सी जीवाणु काम आते हैं? ठीक है, तो ये बताना है आपको कौन सी जीवाणु काम आते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, लैक्टिक यानी कि लैक्टोबैसिल यानी कि बेसिलिस जीवाणु। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन न तो तत्व है और न तो यानी कि न तो यौगिक है? ठीक है, तो इसमें जो है दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आयु। ठीक है, दोस्तों अगला प्रश्न है, भारी जल यानी कि किसे भारी जल कहा जाता है? दोस्तों किसे भारी जल के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, किसे भारी जल के नाम से जाना जाता है? तो अगला जो है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ठीक है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे होकर ध्वनि का चरण नहीं हो सकता? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तेल। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है, यदि लेंस द्वारा देखने के अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो वह लेंस कौन सा है? तो दोस्तों अवतल लेंस है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक जलन उत्पन्न करता है? कौन करता है दोस्तों? तो वाष्प करता है, ऑप्शन नंबर यानी कि कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि किसी वाहन की गति मापने के यंत्र को बताता है, तो उसका नाम आप लोग को बताना है। तो दोस्तों कौन सा इसका राइट आंसर होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ताक्षणिक चाल। ठीक है, ताक्षणिक चाल होता है। ठीक है, ताक्षणिक चाल होता है। ठीक है, अगला जो हमारा यहाँ पे न्यूमेरिकल दिया हुआ है, तो आप लोग न्यूमेरिकल को भी बना सकते हैं। तो एक वस्तु यानी कि 9.8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से यानी कि ऊर्ध्वाधर यानी कि ऊपर फेंकी जाती है। ठीक है, वह कितनी ऊंचाई ऊपर जा सकती है? तो दोस्तों यहाँ पे जी का मान दे दिया है, तो आप लोग निकाल सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा?